बुद्धिमान वो नहीं होता जो असद समय को अवसर समझता है। किसी के अनुकूलता को, किसी की प्रतिकूलता को अवसर नहीं समझना। किसी की प्रतिकूलता अवसर का विषय नहीं है, किसी की प्रतिकूलता सद्भावना का विषय है महाराज। किसी की प्रतिकूलता सहयोग का समय है, किसी की प्रतिकूलता प्रार्थना का समय है। प्रतिकूलता अवसर नहीं है। भाई समय खराब चल रहा, अभी काम ले लो उससे, सब करेगा। वो बुद्धिमान सुलक्षण सुव्यवस्थित व्यक्ति का लक्षण नहीं है महाराज। इधर जब तक दूत कैकेयी नगर नहीं पहुंचे हैं, भरत को बड़े बड़े अपशगुन, उस समय कोई व्हाट्सएप बीबीएम ईमेल तो था नहीं, फट जाता। महाराज दशरथ हैज लेफ्ट हिज बॉडी, राम लेफ्ट फॉर द जंगल, यू शुड कम बैक नाउ। और कोई चार्टर प्लेन भी नहीं था, फट्टा से उड़ करके आ जाते। पर विज्ञान था, यंत्र नहीं थे, विज्ञान था। इन दोनों में फर्क है। विज्ञान और यंत्रों में फर्क। यंत्र बदलते रहते हैं। यंत्र तो, ये माइक आज से 20 साल पहले मेरे सामने अलग लगता था, अब अलग लगता है। और 15 साल बाद शायद हो सकता है और अलग लग जाए। ये जो काले कालेों की भी जितनी पहले इतना मोटा होता, अब इतना हो गया। हो सकता है और 15 साल के बाद इसकी भी जरूरत ना पड़े। अभी भी आइए यहाँ लगा लो चुपचाप, वो और प्रबुद्ध हो जाए। फिर तो एक समय ये भी आ सकता है थोड़ा मुंह के अंदर ही सर्जरी करा के विजडम टूथ के पीछे ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा जहां चलो वहीं माइक बोले महाराज। कोई झंझट ही नहीं इतना समस्या करने, अंदर ही एक फिट कर लिया, अपने आप ही चल लिया। फिर वो माइक भी आ जाए जो यहीं लग जाए, मुंह को भी चलाने की जरूरत नहीं, जो मन बोल लिया सो ही निकल लिया है महाराज। वैसे वो नहीं आए तो ज्यादा बढ़िया है। मन की बातें सुनने लग गए तो आप हमारी ना सुनोगे। फिर मन तो सबसे खतरनाक चीज है। तो यंत्र बदलता रहता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है एक व्यक्ति की आवाज का विस्तार हो। साइंस क्या है? उसका माध्यम। पहले था सांख्य, अब हो गया साइंस। अब इस पर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा तो भटक जाऊंगा। तो विज्ञान था, विज्ञान था। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है पर विज्ञान था। क्या विज्ञान था? यहां 2 अध्यायों के बीच में वर्णन किया है, क्योंकि महाराज गुरुदेव जो वाल्मीकि जी है ना, वो वैज्ञानिक हैं। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, रोज आप आरती के बाद गाते हो, आज ध्यान देना जरा। रोज आरती में आप यहीं गा रहे हो, आरती रामायण की कीजिए, आज ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि जी वैज्ञानिक हैं और सब जगह उन्होंने संपेदित किया। तो विज्ञान था। विज्ञान कैसे स्फूर्तित हुआ? 2 अध्याय में वर्णित है कि भरत को दुस्वप्न आ रहे हैं। जो चीज दूत आके बताएंगे वो स्वप्न में भरतलाल जी देख रहे हैं कि ये हो गया है अयोध्या में, राम जी बड़ी संकट में, अयोध्या बड़ी संकट में। कुछ उनको इंट्यूशंस हो रही हैं, उनको वो मैसेजेस मिल रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। प्रामाणिकता भी नहीं है, प्रामाणिकता नहीं, खबर मिल रही। विज्ञान था पर यंत्र भिन्न था। योग एक यंत्र है। सांख्य क्या था? जो अंदर से विकसित करता था। और साइंस क्या है? जो बाहर से विकसित करती है। सांख्य अंदर से विकसित करता था। आपका संदेश मुझे बिना किसी यंत्र के बिना मिल गया, ध्यान में बैठकर। यह योग की स्थिति है। अब भी मिल सकता है पर उसके लिए टेलीफोन खरीदना पड़ेगा, टेलीफोन के लिए धन कमाना पड़ेगा, तो धन कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल मटीरियल वर्ल्ड। शक्ति है पर धन से मिलेगी, तो परिश्रम धन तक सीमित है। पहले जो शक्ति थी वो धनाधीन नहीं थी, पहले जो शक्ति थी वो योगाधीन थी, साधनाधीन थी। व्यक्ति साधना करता था तो उसे वो सामर्थ्य मिल जाती थी। संजय ने महाभारत देखा तो पैसा खर्च नहीं किया, व्यास जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। अब कोई मैच देखना है तो 25,000 रुपया 50,000 को टेलीविजन खरीदना पड़ेगा, हर महीना 2,000 रुपया देने पड़ेंगे, तब आपको दिखेगा क्या हो रहा है वहां।
तो यंत्र बन गया। अब देखो कैमरा कैसा बढ़िया खड़ा है, न हिल रहा है न डुल रहा, आंखें इसने खोल रखी है, एक एक शब्द मेरा पकड़ रहा है। समाधि में लगता है मुझे तो ये महाराज, क्या समाधि लग रही है, बिल्कुल गंभीरता से आंखें खोलकर। ये दशा हमारी थी, हमसे ली गई। ये हम आप सबकी, पहले परीक्षित ऐसे ही बैठा है जैसे कैमरा बैठा है ये महाराज, बिना हिले, पीछे भी मुड़, ये पीछे मुड़ के देख रहा है, इसलिए एक एक शब्द कैप्चर कर रहा है। इसका यंत्र बन गया। पहले ये यंत्र जीव के भीतर था। आंखों की टेक्नोलॉजी का विकास लेंस बना, कानों की टेक्नोलॉजी का विकास इसका माइक बना, और बुद्धि की जो रिमेंबरिंग पावर है अभी भी इसको मेमोरी ही कहा जाता है। तो इसको लेकर के एक यंत्र बना दिया जो पैसा से मिलता है, 2-3 लाख रुपए में ले लीजिए बस। फिर इसको न चलाने की जरूरत है, न इसको चलाने की जरूरत है, न इसको चलाने की जरूरत है। सो भी जाओ कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, सीडी तो आई जाएगी। ये फर्क है। तो विज्ञान था, इसका वर्णन किया भरतलाल जी को पहले ही खबर है कि कुछ गड़बड़ है। दूत आए हैं ना, दूत आते ही भरतलाल जी समझ गए मेरे स्वप्न सत्य थे। और यहां वर्णन किया है, भरतलाल जी खुद कह रहे हैं गड़बड़ है ना अयोध्या में, महाराज दशरथ विपत्ति में है ना। तब दूतों ने कहा आपको कैसे प्रबोध है। तब उन्होंने समस्त परिस्थितियों का वर्णन किया है। भरतलाल जी तुरंत वहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं। भरतलाल जी सीधे अयोध्या में अवस्थित हुए हैं। महाराज सबसे पहले उपस्थित होकर के गुरुदेव वशिष्ठ केकई की तरफ घूर करके देख रहे थे भरतलाल जी, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने संभाला नहीं, अभी आपका पिता का पार्थिव प्रतीक्षारत है, अपने पुत्र धर्म का निर्वाहन करो, आप ही करो, क्योंकि राम आएंगे नहीं और राम को इसकी खबर भी नहीं देनी। तो महाराज श्री भरतलाल जी ने समस्त स्थिति को स्थापित किया। जो अंत्येष्टि आदि क्रियाएं थीं उस समस्त को स्थापित कर्मकांडीय पद्धति से विराजमान किया। महाराज उसी समय सबसे पहले अगर भरतलाल जी गए हैं तो माता कौशल्या के पास गए हैं। जाकर के कहा हे कौशल्या अम्बा, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। हे माता, मैं भैया राम की सौगंध खा के कहता हूं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये मेरी मैया की क्या मत मारी गई जो उसने इतनी बड़ी बात सोच ली। कौशल्या अम्मा ने खींच के भरत को हृदय से लगा लिया। सुन बेटा, तू क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है? मैं कुछ दुखी दिख रही हूं तुझे? ना 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 ना, राम केकई का बेटा था, उसको जो करना था उसने किया। मेरा पुत्र भरत मेरे सामने खड़ा हुआ है और मुझे क्या चाहिए? खींच करके हृदय से लगा दिया। भरत फूट फूट कर रोए, आहा माता, तेने मेरा भार हल्का कर दिया, मेरी छाती महाराज हल्की पड़ गई, मैं तेरे ऋण से कैसे उऋण हूं। हृदय से लगा लिया महाराज। तब जाकर के भरतलाल जी ने केकई जी से संवाद किया। वो थोड़ा कटु संवाद वाल्मीकि जी में है, तो मैं उसको प्रणिपात ही करता हूँ। कई चीज़ें मर्यादाओं में ही उद्बोधित करना उचित है, पर पूरे एक अध्याय में थोड़े भरतलाल जी आवेश में बोले हैं कि हे माता, तेने ये क्या आचरण कर डाला, राज्य शासन कराना, आपने ये कृत्य क्यों किया? एक दो शब्द कह देता हूं। आप ये चाहती थी कि आपका पुत्र प्रसन्न हो, पर आपने अबोधता में ये कृत्य करके अपने पुत्र को सबसे दुखी कर दिया। मेरी सुखता रघुपुंगव को सिंहासन पर देखने में थी, जंगल में देखने पर नहीं थी। महाराज भरतलाल जी विद्यमान हैं। जब केकई जी के यहाँ से निकले तो दूर मंथरा थाल लेकर के खड़ी थी।
भरतलाल जी आए। आइए आइए, युवराज का स्वागत है। आहा, मैं क्षमा चाहती हूँ, अयोध्या का माहौल बड़ा विचित्र हो गया था युवराज। अब दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ तो शोक में वातावरण था, आपका उचित स्वागत नहीं हो पाया। पर मैं केकई देश की नागरिक हूँ, इसलिए मुझे अधिकार है, अयोध्या वासियों को अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शोकग्रस्त हैं और मर्यादित नहीं बनेगा। मैं केकई, उसने अपना पासपोर्ट भी नहीं बदला अभी तक, सच कहूँ तो वो वहीं की नागरिक है, मैं वहाँ की नागरिक हूँ, तो मुझे पूरा अधिकार है। आइए आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ, तिलक करती हूँ, आप पे माल्यार्पण। पधारिए पधारिए। भरतलाल जी गंभीरता से आए, आकर हाथ से उसकी थाली को एक ओर किया और अतिक्रमण करके आगे चले गए, पर शत्रुघ्न जी पर रुका नहीं गया। शत्रुघ्न जी पर क्रोध नहीं रुका गया। क्यों? इस पूरी लीला में सबसे ज्यादा कष्ट शत्रुघ्न को है। तभी मैंने कहा दो चरित्र सबसे अद्भुत लगे, एक उर्मिला, एक शत्रुघ्न। क्यों? शत्रुघ्न, देखो, आपके प्रिय का कोई प्रिय हो तो आपका भी अति प्रिय होता है, अगर वास्तविक प्रेम है तो। काम है तो नहीं, वास्तविक प्रेम है तो। आपके प्रिय का प्रिय, आपके प्रिय की कोई प्रिय वस्तु है, चलो व्यक्ति भी ना देखो, कभी व्यक्ति में तो ईर्ष्या हो जाती है। आपके प्रिय का कोई बहुत ही प्रिय कलम हो तो आप उसे बहुत संभाल के रखते हो। तो शत्रुघ्न जी के प्रिय भरत हैं, भरत के प्रिय राम हैं, तो शत्रुघ्न जी के फिर राम कितने प्रिय हुए? डबल प्रिय हुए। तो शत्रुघ्न जी को पहला कष्ट तो यह है कि राम जी वन में गए, पर इसको जाने से जो भरत का कष्ट है वो शत्रुघ्न जी को और भी ज्यादा है कि राम जी दुखी हैं और उस वजह से भरत दुखी हैं, तो मेरा दुख तो असीमित है। इसलिए वो मौन है, मौन पात्र है मानस का, मानस का मौन है, वाल्मीकि जी का मौन नहीं। ये दो ऐसे हैं जिनकी साधना पर विचार ही नहीं किया, अनिर्वचनीय विषय है महाराज। शत्रुघ्न जी पर रोका नहीं गया। भरतलाल जी तो आगे चले गए, पर हाथ से झटका मार के मंथरा की थाली एक और फेंकी और जोर से उसकी चुटिया पकड़ करके भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी खींचने लगे। उस समय मंथरा भी जानती थी कि इस समय शत्रुघ्न के हाथ से मुझे साक्षात यमराज भी नहीं बचा सकता, अगर कोई बचा सकता है तो भैया भरत बचा सकते हैं। जोर से चिल्लाई, भैया भरत मुझे बचाओ, भैया भरत मुझे बचाओ। भरतलाल जी मुड़ कर क्या, हे शत्रुघ्न छोड़ो इनको, छोड़ो। शत्रुघ्न जी गंभीर हो गए, भैया आप कैसी बात करते हो? इस पूरी अयोध्या में जो कष्ट है उसका मूल कारण ये दुष्टा है। मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा जानता हूं। हे शत्रुघ्न, मैं तुम्हें आज एक कर्म की कसौटी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज के बाद क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस अच्छे बुरे कर्म की कसौटी दे रहा हूं। कुछ भी करना उससे पहले ये विचार कर लेना कि तुम्हारे कृत्य को देखकर क्या राम प्रसन्न होंगे। बस इतना विचार कर लेना। तुमने जिस कृत्य को किया है उससे सबसे ज्यादा कष्ट रघुनाथ को होता। एक स्त्री, एक वृद्धा, एक अबला के केशों को पकड़ लिया तुमने। मैं तुम्हें कसौटी दे रहा हूं, इसको छोड़ो। शत्रुघ्न जी ने क्षमा मांगी, भैया मैं क्षमा चाहता हूं। भरतलाल जी आगे चली। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे। इतने विस्तार से वर्णन है, एक एक पात्र के लिए वाल्मीकि जी ने एक एक अध्याय समर्पित कर दिया। संवाद ही शास्त्र क्या है? संवाद है बस। सारा वेद का उन संवादों में है। वाल्मीकि जी संवाद में क्या बात निकली। भागवत में भी सारा वेद वेदांत क्या है? संवाद में।
प्रहलाद की स्तुति में, कुंती की स्तुति में। पर दुर्भाग्य ऐसा है, जब कथाएं होती हैं तो स्तुति प्रकरण कोई पकड़ता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। सारा वेद, वेदांत, उपनिषद, भागवत में स्तुतियों में वर्णन है। प्रहलाद ने जो कहा है ना, वो वेद का सार है। कुंती, भीष्म, इन्होंने जो कहा है वो वेद का सार है। गोपियों ने जो कहा है वही तो सब कुछ है। गोपी गीत आपको सुना चुका हूं। संवादों पर अध्याय समर्पित है। गुरुदेव महाराज वशिष्ठ के पास जाकर कहा, हे गुरुदेव, मैं भैया राम की सौगंध खा के, आप तो मुझे समझ सकते हो, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, इस समस्त क्रियाकलाप के पीछे निज मां बेटे का कोई हाथ नहीं था। वशिष्ठ जी बोले, हे भरत, क्या कहना है इस समय वशिष्ठ जी का। एक पिता की भूमिका निभाते हुए, क्योंकि दशरथ भी अनुपस्थित है ना, पिता की भूमिका निभाते हुए गुरु के हाथ में कमान संभल रही है। कह रहे हैं, हे भरत, एक श्रेष्ठ सिद्धांत संयुक्त व्यक्ति को ये शपथ अपथ शोभा नहीं देती, ये सौगंध औगंध शोभा नहीं देती। तुम्हें राम की सौगंध खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप को जितना नहीं जानते, मैं तुमको उतना जानता हूं। तुम इससे निवृत्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, और अब मेरा दायित्व समाप्त होता है। यह संवाद बड़ा प्रमुख है। मेरी स्थिति यहीं तक थी जब तक तुम नहीं लौटे थे। तुम शोक ग्रसित थे। अब मेरा दायित्व फिर से कुल गुरु का है, राजवंश का। इस समय पुरोधा यहां उपस्थित है। अब तुम आगे की बागडोर संभालो, तुम आगे विचार करो। महाराज मंगलमय भाव से भरतलाल जी ने शोक के पश्चात, शोक कुछ दिन का जो निर्णय किया है उसमें तैयारी करी, और गुरुदेव वशिष्ठ से जाकर पुनः कहा कि मेरी एक इच्छा है। आपने मेरे हाथ में बागडोर सौंपी है ना, तो मेरी इच्छा है क्या, मैं वन से राम को लौटा कर लाऊं। वशिष्ठ ने समझाया, भरत जी नहीं माने। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम किसको क्या दिखाना चाहते हो, ये सब क्या करना चाहते हो, क्या प्रूफ करना चाहते हो। भरतलाल जी बोले, हे गुरुदेव, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज मुझे काफी दिन हो गए अयोध्या में। मेरे कमरा में झाड़ू लगाने वाली से लेकर, जो मेरे कमरा में झाड़ू लगाती है ना, पोंछा लगाती है, मेरी परिचारिका, उससे लेकर मेरे महल में उससे छोटा व्यक्ति नहीं है, और तुम तक मेरे महल में आपसे बड़ा व्यक्ति नहीं है। मेरे कक्ष में झाड़ू लगाने वाली से लेकर आप तक जो मेरे पास आया ना, समझाता हुआ आया, अरे भैया भरत, अब छोड़ो, अब मान लो, अब राम कहाँ आएंगे, अब जो होना था हो गया, अब सब ठीक है, अब तुम बैठ ही जाओ, कहाँ राज्य चलेगा, कैसी व्यवस्था चलेगी। जो आया वो समझाते। मेरे कमरा में झाड़ू लगाने वाले मारे युवराज भरत, मेरी प्रार्थना सुनो, अब संभाल लो। आपने भी एक क्षण में मेरे हाथ में बागडोर सौंप दी गुरुदेव। गुरुदेव गंभीरता से देखते। भरत बोले, तो वशिष्ठ जी बोले, तो सब तुम्हारी सौहार्दता व्यक्त करते, सब तुम्हारे प्रति सद्भाव रखते, इसलिए समझा रहे। नहीं, हे गुरुदेव, ये जो मैं इतना बड़ा हुजूम लेके जा रहा हूं ना, भरतलाल जी जिससे मिलते थे शोक के दिन में, उससे कहते थे राम जी को बुलाने चले, राम जी को बुला। कम से कम 10-5 लाख आदमी भरतलाल जी ने इकट्ठा कर लिया। बोले, जो मैं हुजूम लेके जा रहा हूं ना, हे गुरुदेव, मेरे कमरे में झाड़ू लगाने वाली से तुम तक जो आया, मुझे समझाता आया, मैं इन समझाने वालों को इकट्ठा करके मुझे समझने वाले के पास ले जा रहा हूं।
मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं उसके पास ले जा रहा हूं जो मुझे समझता है, या कोई नहीं समझता मुझको। आप भी समझाते आए, जो समझता है उसके पास चलो। बड़ी अद्भुत व्यवस्थाएं करी गई हैं। वैसे समय का अतिक्रमण हुआ है, एक बार वहां तक पहुंचाऊं तो कल ही का दिन बाकी है महाराज। बड़े स्वर्ण राज्य मार्ग का निर्माण किया है, सुव्यवस्था करी गई है। ये जो वशिष्ठ जी तक का संवाद है ना, ये नवान्न पारायण का द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण वाल्मीकि रामायण का जो नवान्न पारायण होता है, तो दूसरे दिन तक यहां तक कथा होनी चाहिए। भैया राम जी कर सकें ऐसी कथा, तो कभी इतनी पद्धति तो सुननी हो, सो राम जी को बुला में हमारे गोपाल सदन वाली लोग, हमारी तो इतनी दम नहीं है। यहाँ तो 2 ही दिना में सबरे 7 दिना निकस गए हमारे मंगलमय भाव से। अतः समस्त राजमार्गों का निर्माण किया गया। एक बड़ी भारी शोभा यात्रा के साथ श्री भरतलाल जी निकले हैं, सुमंत को आगे रखकर, क्योंकि उनको रास्ता मालूम है श्रृंगवेर तक का। सब लोग बड़ा 5 लाख आदमियों का सेना आदि, पूरी अयोध्या खाली हो गई है, तीनों माताएं गई हैं, सब गए हैं, जा रहे हैं। यहां वर्णन ऐसा आया है कि दूर से जब धूल का झंझावाट उठता तो देखकर निषाद को संदेह हो गया। निषाद को लगा कि अयोध्यावासी भरतलाल जी की बुद्धि बिगड़ गई है और ये वन में भी राम के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। तो निषाद तो अपने सवरे केवटों को धनुष्मान लेकर और गंगा के तीर पर खड़े हो गए, वो हम युद्ध करेंगे भैया। तब भरतलाल जी आए, बड़ा लंबा वर्णन है वो भी। श्री भरतलाल जी बाण जैसे ऐसे पास आते जाते ना, तो वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी, ऐसे ऐसे निषाद की प्रत्युंचा खिंचती जाती, खिंचती जाती, खिंचती जाती। परछाई दिखी और खिंची, रथ दिखा भरतलाल जी का और खिंची, खिंचती जाती, खिंचती जाती। बड़ी निषाद की प्रत्युंचा थी, खिंचती जाती। भरतलाल जी का अंग दिखा, शरीर आकृति दिखी, तो पूरी प्रत्युंचा खींच ली निषाद ने। पर जब भरतलाल जी का मुख दिखा तो प्रत्युंचा ढीली कर दी। क्यों? क्योंकि भरतलाल जी की आंखों से निर्झर होते हुए आंसुओं का दर्शन हो गया। फिर ढीली पड़ गई। गंगा की धारा से भी तीव्र तरलता थी उन अश्रुधाराओं में। महाराज निषाद समझ गए। तब तुरंत सैनिकों को विश्रामित किया। भरत और निषाद का संवाद हुआ। भरतलाल जी वहां विराजमान हुए। आहा, भरत जी ने जब बताया कि मैं राम को लेने जा रहा हूं, तो निषाद के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वह वहां जरूर जरूर उत्साहित किया। आपने मुझे इतना शुभ संदेश दिया है ना, तो मैं आज आपको एक बड़ी गुप्त चीज दिखाना चाहता हूं। बड़ी गुप्त चीज, केवल आप अलाउ हैं, सब बाहर रह जाएं। भरतलाल जी पादुका उतारो अपनी। उतार दी। दौड़े निषाद गंगा तट पर, हाथ में जल लेकर के आए। भरतलाल जी के ऊपर छींटा मारा, अपवित्र पवित्र हुआ, अपने ऊपर मारा। हाथ पाम दो भरतलाल जी, जल्दी दो। हाँ, सो अपने आभूषण, मैं आज आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दिखाना चाहता हूं। मेरे पास वो है शायद जो कैलाश पर बैठे हुए शिव के पास भी नहीं है। आज मेरे पास वो है जो स्वर्ग में बैठे इंद्र के पास भी नहीं है। मेरे पास वो है जो ब्रह्मा सावित्री के पास भी नहीं है। हिमालय की गिरी कंदराओं में बैठे योगियों के पास भी नहीं है। आओ आओ इधर जल्दी आओ। भरतलाल जी हतप्रभ में, क्या है तुम्हारे पास? आगे लेकर गए, कुटिया के अंत कक्ष में गए। एक पर्दा सा डाला हुआ था झीनी कपड़े का, उस पर्दे को हटा के भरतलाल जी को अंदर लेकर गए, तो वो तृण की शैया पड़ी हुई थी महाराज, जिसके ऊपर रघुपुंगव और जानकी जी के अंग छपे हुए थे।
सिर की बड़ी कटोरी, शरीर का पूरा भाग, कोहनियों का दबाव, प्रिया जी की मुद्रिकाओं का गोलापन, एड़ियों की गड्ढे। आहा हा हा। भरतलाल जी ने देखकर साष्टांग प्रणाम किया। निषाद तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, आज तुमने ऐसा दिग्दर्शन मुझे करा दिया। देखकर भरतलाल जी आनंदित हो रहे थे, पर उसी समय भरतलाल जी की दृष्टि पड़ी तो पास में इंगुदी के रस से भरी हुई कटोरी रखी थी, जिसको देखकर भरतलाल जी मूर्छित होकर गिर पड़े। क्या ये सत्य है? क्या रघुनाथ ने अपनी कुंतल अलकावलियों को जटाजूट में परिणत कर दिया है? भरतलाल जी विमूर्छित होकर बैठे और घंटों रोए वहां, इतना रोए कि रघुनाथ की जो जो एड़ियों की कटोरी बनी थी ना, वो भरतलाल जी के आंखों के आंसुओं से आपूरित हो गई। मानो श्री ठाकुर जी का चरण प्रक्षालन भरतलाल ने कर दिया। ऐसा मंगल में अति मंगल में वर्णन प्राप्त हुआ। कैसे रघुनाथ ने निवास किया, लखनलाल जी की वीरता का वर्णन किया, जिससे भरतलाल जी बड़े संतुष्ट हुए। मंगल में भाव से उन्होंने आगे का मार्गदर्शन किया कि यहाँ से श्री भारद्वाज जी के यहाँ आप पधारे हैं। श्री भरतलाल जी थोड़ी तुरीयता में दिखाता हूं प्रयास करके। भरतलाल जी भारद्वाज जी के यहां पहुंचे, कहा, भारद्वाज जी ने स्वागत किया। हे भारद्वाज जी, श्री राम का दर्शन कराओ, पता बताओ। भारद्वाज जी ने कहा, मेरी एक शर्त है। क्या? मैं तब बताऊंगा जब आप मुझे कुछ समय का आतिथ्य सौभाग्य प्रदान करेंगे। मतलब मैं आप सबका सत्कार करना चाहता हूं। भरत जी बोले, मुझे मेरा मनस्ताप ऐसा है, मुझे कोई सत्कार सुहावना नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं सत्कार करना चाहता हूं, और मैं सबसे प्रथम सत्कार केकैया अम्बा का करना चाहता हूं। उनका चरण धोना चाहता हूं, उनकी चरण धोवन को भरकर अपने कमंडलों में रखना चाहता हूं। क्योंकि आज भरत, आज शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम, आहा, जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं है, वो सेवक को प्राप्त हो गया, इस माता की कृपा से प्राप्त हो गया। और भारद्वाज जी के द्वारा केकई जी का वो वखान हुआ कि अयोध्या वासियों का भी हृदय साफ हो गया। आप कुछ समय यहां, एक आज रात्रि कम से कम यहाँ विश्व। भरतलाल जी ने कहा, भारद्वाज जी, इतनी बड़ी 5, 6, 10 लाख आदमी है, आपकी कुटिया कैसे काम चले? 1 मिनट। भारद्वाज जी भीतर भागे अपनी यज्ञशाला की तरफ। वाल्मीकि जी में वर्णन है, यज्ञशाला की तरफ भागे, यज्ञ को प्रज्वलित किया और श्रवा पकड़ करके घृत उठाया और कहा, हे यज्ञ नारायण, अगर आज तक मैंने निष्कामता से निरापराध हो करके, अपराध मुक्त हो करके अगर आपकी सेवा की है, ब्राह्मणत्व का पालन किया है, वेद का पाठ किया है, तो मेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्य का प्रताप मुझे मिले कि आज ऐतिहासिक सत्कार करने का भरत का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। यज्ञ कुंड धौधा करके जलने लग गए। उसी समय उसमें से अनंत परिचारिकाएं उत्पन्न हो गई, उसमें से शिल्पकार उत्पन्न हो गए, उसमें से भवन उत्पन्न हो गए। पूरे अरण्य में अत्यंत भवनों का निर्माण हो गया। महाराज बड़ी बड़ी वृक्षावलियां लग गई, आम्र कानन बन गए, बड़े बड़े महाराज उन आमों के जहां पेड़ लगे थे वहां आमों के रस का सरोवर भी बन गया। सेब के पेड़ लग गए, उन सेबों के रस का सरोवर भी बन गया। अनंत कुंज लताएं बन गई। अरे जिन जिन महलों में भरत जैसे रहते थे, वहां भी भरत के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के भी रहने का वैसा महल बन गया। परिचारिकाओं की भी 10-10 हजार परिचारिकाएं सेवा के रूप में प्राप्त हो गई महाराज।
ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था देखकर अयोध्या वासी तो चौंधे आ गए महाराज। अयोध्या भी का भी राज्य उसके सामने तृण की तरह